अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी समझ लिया है। इस वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 17 तक, यानी कि 8 क्वेश्चन आप जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बहुत ही फास्ट समझेंगे बिना समय गंवाए हुए। ये तो आपको पता ही है कि ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, कुछ तबीयत वगैरह ख़राब थी और गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपके पास ये वीडियो ज़्यादा देर लग गई पहुंचाने में। अब हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपके पास वीडियोज कंटिन्यू जारी रहें और पहुंचते रहें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 31 दिसंबर 2015 को जय कृपालू की रोकड़ बही खाते के बैंक खाने का जो क्रेडिट शेष है वो 1250 रुपये था। पासबुक से मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर ज्ञात हुए। 12,000 रुपये के चेक काट करके दिए गए, इनमें से केवल 9,150 रुपये के चेक का भुगतान 31 दिसंबर तक किया गया और 170 रुपये के चेक का भुगतान 5 जनवरी को हुआ। 120 रुपये का एक चेक बैंक द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया। सभी में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रोकड़ में बही में ही बैंक खाते का क्रेडिट शेष बताता है, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। तो इसको हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और यहाँ लिखेंगे 1250 रुपये। इसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2000, हमने यहाँ पर डेट इसलिए मिस कर दिया है जिससे कि ईयर आपके बुक में कुछ भी हो सकता है। यहाँ 31 दिसंबर के अलावा 31 मार्च भी हो सकता है या 31 जुलाई हो सकता है, अगस्त हो सकता है, कुछ भी महीना डाल करके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसी भी मंथ का बनवाने के लिए कहा जा सकता है। जो भी डेट आपकी पुस्तक में हो उसी डेट को यहाँ पर आप डालेंगे और कैलकुलेशन शुरू करेंगे। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक यहाँ पर लिखा हुआ है बुक के अकॉर्डिंग 1250 रुपये, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। जब हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुरू किया था तो उसमें हमने बताया था कि अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट शेष या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो आपको वहाँ पर लॉस वाले आइटम्स को जोड़ना होगा और प्रॉफिट वाले आइटमों को घटाना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12,000 के चेक काट कर दिए गए, 9,150 रुपये के चेक का भुगतान 31 दिसंबर तक हुआ। इसका मतलब बाकी जो चेक होंगे 2,850 रुपये का, उनका भुगतान नहीं हुआ। उसी 2,850 में से 170 रुपये का चेक का भुगतान 5 जनवरी को हुआ, यानी इसका भुगतान भी 31 दिसंबर तक नहीं हो पाया। तो 120 रुपये का एक चेक जो है ये बैंक द्वारा डिसऑनर भी हो गया, यह भी पेमेंट जो है बैंक के द्वारा नहीं लिया गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर 12,000 में से 9,150 अगर घटा देते हैं तो 2,850 रुपये बचता है। इसमें से 120 रुपये का चेक डिसऑनर हुआ है, उसका भी पेमेंट बैंक से नहीं निकला है। तो 2,730 रुपये का ऐसा पेमेंट है जिसका चेक काट करके लोगों को दिया गया, लेकिन लोगों ने बैंक में से इस पैसे को नहीं निकाला। तो हमने यहाँ पर लेस वाले में, क्योंकि ये फ़ायदा हो गया व्यापारी का पैसा बैंक में ही रह गया। चेक इशूड हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, 2,730 रुपये। इसके बाद जो चेक डिसऑनर हुआ है इशू होने के बाद वो 120 रुपये का है, जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, ये रहा। 100 यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट पे 1,250 रुपये का एक चेक जो है ये संग्रह के लिए बैंक में जमा हुआ, लेकिन उनमें से 600 रुपये के चेक का भुगतान प्राप्त हो सका। इसका मतलब ये हुआ कि 650 रुपये का चेक का भुगतान हमें प्राप्त नहीं हुआ। 1250 में से 600 रुपये मिल गए, लेकिन 650 नहीं मिल पाए, वो हमारे लिए नुकसान हो गया। तो इसको हम जोड़ देंगे, ऐड में ले जाएंगे चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड और 650 रुपये लिख देंगे। आपने यहाँ पर 650 रुपये, 2,730 रुपये, 120 रुपये, 3 आइटम को समझ लिया है। इसके बाद है बैंक 15 रुपये के ब्याज के क्रेडिट किया बैंक ने, तो ये हमारा फ़ायदा हो गया। तो इसको हमें घटाना होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसको हम लेस में लिखेंगे 15 रुपये को। इसके बाद आता है
विभिन्न तिथियों पर बैंक ने 36 रुपये व्यय के डेबिट किए। बैंक अगर कोई चीज़ डेबिट करता है तो हमारा नुकसान करता है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे ऐड में बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक 36 रुपये। इसके बाद इसी लाइन में आगे बोला 90 रुपये किराएदार ने सीधे बैंक में जमा कर दिए। इसका मतलब है ये फ़ायदा हो गया, जो कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय टेनेंट। टेनेंट का मतलब किराएदार से होता है 90 रुपये का। इसके बाद 560 रुपये बीमे की किस्त का भुगतान कर दिया गया। तो ये बैंक वालों ने बीमे की किस्त का भुगतान किया है, तो व्यापारी के लिए नुकसान है क्योंकि व्यापारी के खाते में से पैसा निकल गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 560 रुपये, ये लॉस है, इसलिए इसको हम ऐड करेंगे। इसके बाद 12 नवंबर को जय कृपाल ने 400 रुपये बचत खाते में जमा कराए थे, जो बैंक द्वारा चालू खाते में जमा कर दिए गए। यानी जो हम बना रहे हैं, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, ये चालू खाते का ही होता है, यानी करेंट अकाउंट का होता है। अगर कोई पेमेंट करेंट अकाउंट में जमा हो गया है तो ये हमारे लिए फ़ायदा हुआ, यानी व्यापारी के लिए फ़ायदा हुआ है। और ये अमाउंट मिस क्रेडिटेड बाय बैंक के नाम से 400 रुपये हम इसको लेस में ले जाएं, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुआ है। अब हम इनको जोड़ देंगे। 3 प्रकार के लॉस वाले आइटम थे, इनका टोटल 1246 रुपये हुआ। 1250 और 1246 जोड़ेंगे 2496 रुपये होगा। और यहाँ पर 2730, 120, 15, 90 और 400, इनका टोटल 3355 रुपये होगा। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर ऊपर वाली संख्या कम हो गई, नीचे वाली ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये बैलेंस जो है ओवरड्राफ्ट का चल रहा था कैश बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन अब इसमें चमत्कार हो गया। इसमें चमत्कार ये हो गया कि अब ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। इसका मतलब है हमारा पैसा बैंक में उल्टा जमा हो चुका है 859 रुपये। तो ये हमारे लिए यहाँ पर अपोजिट बैलेंस है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये यहाँ पर आंसर, अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में आंसर आता है, लेकिन इस सवाल में क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा 859 रुपये, क्योंकि अब हम इसमें से इसको घटाएंगे और यहाँ पर आंसर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर ये रहा 859 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ निम्न सूचनाओं के आधार पर एक बैंक समाधान विवरण बनाइए। रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट बाकी, ये भी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का ही प्रॉब्लम है, 10,000 रुपये का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपये यहाँ पर लिखा जाएगा। इसको लिखने के बाद आप ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से, सारे अमाउंट को आप ध्यान से चेक करते चलिए। यहाँ पर अगला पॉइंट है 540 रुपये का मोहन को दिया गया चेक, लेकिन उसने अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया। इसमें भी हम प्रॉफिट को घटाएंगे और लॉस को जोड़ेंगे। अगर हमने चेक काट के मोहन को दिया है, उसने प्रेजेंट नहीं किया 540 का, तो ये व्यापारी का फ़ायदा है, इसको हम लेस में ले जाएंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 540 रुपये, यहाँ पर हम लेस वाले कॉलम में ले जाएंगे, यानी लेस वाली हेडिंग में ले जाएंगे। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, 300 रुपये का एक चेक जिस पर भविष्य की तिथि पड़ी हुई है, रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में लिखा है, परंतु उसे बैंक नहीं भेजा गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी से चेक मिला है, लेकिन वह चेक अभी हमारे पास रखा हुआ है, बैंक में नहीं भेजा गया, क्योंकि ये फ्यूचर डेटेड है। फ्यूचर डेटेड का पैसा जल्दी मिलता नहीं है, तो ये चेक आ तो गया लेकिन पैसा बैंक में जमा नहीं हो सकता, इसलिए नुकसान हो गया है। यहाँ लिखेंगे चेक फ्यूचर डेटेड 300 रुपये यहाँ पर डाल देंगे। इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारा लॉस है। 400 रुपये का एक चेक बैंक में उगाही के लिए भेजा, अनादरित हो गया। उगाही यानी कलेक्शन, कलेक्शन के लिए चेक को भेजा गया, अगर कलेक्शन नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, तो ये भी लॉस हो गया। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, यानी कलेक्टेड नहीं हुआ है, 400 रुपये का नुकसान हो गया। जोड़ देंगे। बैंक ने 50 रुपये छूट लेकर 2000 के देय बिल का भुगतान कर दिया, परंतु रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं हुआ। हमारे यहाँ से हमने तो ये सोचा कि 2000 रुपये का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन बैंक ने 50 रुपये छूट ले करके 2000 का पेमेंट किया, यानी कि 1950 रुपये किया पेमेंट।
लेकिन उसकी हम एंट्री करना भूल गए और हमारे अकाउंट से 1950 रुपये उड़ गए यानी निकल गए। तो ये हमारा 1950 का नुकसान हो गया। यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ बीपी पेड बाय बैंक 1950 रुपये। इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारा नुकसान है। 54 रुपये का एक चेक बैंक में जमा किया, लेकिन रोकड़ बही में भूल से 45 रुपये लिखा गया, जबकि पासबुक में 54 रुपये ही क्रेडिट हुए। हम समझ रहे हैं 45 रुपये, लेकिन बैंक में जमा हुआ 54 रुपये, यानी हमारा 9 रुपये का फायदा हुआ है। इसको हम नीचे ले जाएंगे लेस में, मिस डेबिटेड इन कैश बुक, यानी कि गलती हमारे कैश बुक में हुई है 9 रुपये से। इसके बाद है बैंक ने लाभांश के 500 रुपये वसूल किए, जिसका रोकड़ बही में लिखा ही नहीं हुआ है। तो ये तो हमारा फ़ायदा हुआ, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, और फ़ायदे को हम घटाते हैं, 500 रुपये को घटाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो आइटम्स हुए हैं टोटल वो 300, 400, 1950। तो जो जोड़ने वाली रकम है टोटल 2650 है। 10,000, 2650, 12,650 रुपये हो गए, और घटाने वालों में 1,049 रुपये टोटल होते हैं। इसको हम घटाएंगे तो 11,601 रुपया आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसका जो जवाब निकल कर आएगा वो आएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और वो होगा 11,601 रुपये। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 11 को भी बहुत ही आसानी से समझ लिया। इन क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन हमने सोचा कि इसका एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर दें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं, इसीलिए दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिहाज से दोनों की ही रिस्पेक्ट करते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है। अब पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2015 को रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट 2,45,900 रुपये है। अगर यहाँ पर 2,45,900 रुपये है तो यह भी वही केस है जिसमें अभी हमने जो सवाल सॉल्व किया है, सेम वही वाली प्रॉब्लम आपके सामने फिर आई हुई है। तो इसमें आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 2,45,900 रुपये लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। ऐड करेंगे, लॉस वाले आइटमों को हम ऐड करेंगे और प्रॉफिट वाले आइटम को लेस करेंगे। अब ये जानने की कोशिश करेंगे फ़ायदा और नुकसान वाले आइटम्स कौन से हैं। सबसे पहले है 26 दिसंबर को, हम 31 दिसंबर तक चेक करेंगे कि हमारा फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। यहाँ पर बोला गया 26 दिसंबर को ब्याज का 27,870 रुपये बैंक में डेबिट हुआ। डेबिट यानी हमारा नुकसान हो गया 26,870 का। तो यहाँ पर हम इसको लेस उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, क्योंकि लॉस को हमें जोड़ना है 27,870 रुपये। इसके बाद 66,000 का एक चेक 2015 31 दिसंबर से पहले निर्गमित किया गया था, किंतु उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। ये व्यापारी के लिए फ़ायदा हो गया, क्योंकि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट हमेशा फ़ायदा होता है। चेक किसी को काट के दो, जाओ पैसा निकाल लो भाई, लेकिन निकालता नहीं भाई, तो हमारा फ़ायदा हो गया। 66,000 का फ़ायदा हो गया, इसको हम लेस में डाल देंगे। इसके बाद आता है बैंक द्वारा 42,500 रुपये सीधे प्राप्त हुआ और क्रेडिट कर दिया गया, जिसकी कंपनी में कोई सूचना ही नहीं है। तो ये तो व्यापारी को सीधे सरेआम फायदा हो रहा है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 42,500 रुपये। 13,500 का ड्राफ्ट बैंक में जमा हुआ, किंतु 31 दिसंबर 2015 तक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ, तो नुकसान हो गया, क्योंकि हमने बैंक ड्राफ्ट जमा किया और हमारे खाते में जमा नहीं हुआ, तो हमारा लॉस हो गया। बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 13,500 रुपये जमा हुआ, लेकिन कलेक्शन नहीं हुआ। लास्ट में कंपनी खाते में गलती से 7,400 रुपये बैंक द्वारा डेबिट कर दिया। अक्सर देखने में आता है बैंक वाले कुछ न कुछ फालतू पैसा हमारे अकाउंट में डेबिट कर लेते हैं, वो हमारा नुकसान करते हैं। नुकसान करेंगे तो लॉस करेंगे, लॉस हमारे इस वाले रूल में ऐड हो जाता है। मिस डेबिटेड बाय बैंक 7,400 रुपये। इस प्रकार से जो जोड़ने वाली रकमें हैं वो 3 प्रकार की हैं, तीनों का टोटल 44,870 हो गया, और बैलेंस ओवरड्राफ्ट का जो है 2,45,900 और 48,770 को जोड़ने से 2,94,670 रुपये होते हैं। और घटाने वाली रकमों में जो घटेंगे वो 66,000 और 42,500 है, दोनों जोड़ करके 1,08,500 रुपये हम इसमें से घटाएंगे, तो हमारा आंसर 1,86,170 रुपये आएगा। यहाँ पर चल रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर
कैश बुक। तो यहाँ पर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 1,86,170। इसका जवाब आपको देखना होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर है 1,86,170 रुपये। और अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है बैंक की पासबुक का शेष। यहाँ पर पासबुक का शेष का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि पासबुक में हमारा पैसा बैंक में जमा है, हम ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में नहीं हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जब सवाल चेक होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 9,600 रुपये। क्वेश्चन नंबर है कौन सा ये? अच्छा, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। ये हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 31 मार्च का पासबुक का शेष, यानी ये क्रेडिट शेष है। जो मैंने आपको दिखाया था वो डेबिट शेष था, जबकि वो था क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक 875 रुपये। इसके बाद हम प्रॉफिट को इस वाले केस में क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है। क्रेडिट बैलेंस किसी का भी हो, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, प्रॉफिट को घटाना है, लॉस को जोड़ना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर चेक निर्गमित किया है लेकिन भुगतान के लिए उपस्थित नहीं हुआ, ये फ़ायदा है। ये तीनों प्रकार के फ़ायदे हैं और तीन के तीनों को हम घटाने में इस्तेमाल करेंगे, यानी लेस में ले जाएंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 120 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, टोटल 470 रुपये हमें घटाना होगा। इसके बाद आता है 325 रुपये चेक बैंक में वसूल करने के लिए भेजे परंतु वसूल नहीं हुए, ये तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे ऐड में, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड 325 रुपये। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे तो पासबुक में 12 रुपये 50 पैसे बैंक के ब्याज के जमा थे, जमा हुआ तो फ़ायदा हुआ। इसको लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक 12 रुपये 50 पैसे, फ़ायदा है तो इसको हमें लेस में ले जाना होगा। 75 रुपये का बैंक ड्राफ्ट रोकड़ बही में लिखा गया परंतु वसूल करने के लिए बैंक में ना भेजा जा सका, यह भी हमारे लिए लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि हमारे पास आ तो गया लेकिन बैंक में जमा ना होने की वजह से हमारे खाते में जमा नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा नुकसान हुआ। तो हमारे नुकसान को जोड़ना होगा। बैंक ड्राफ्ट नॉट सेंड फॉर कलेक्शन 75 रुपये। इसके बाद 100 रुपये एक ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा कर दिए जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, तो ये तो हमारा फायदा हो गया। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 100 रुपये। इस प्रकार से सारे ट्रांजैक्शन जो है सभी ट्रांजैक्शन समाप्त हो गए। दो रकम जोड़ने वाली है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 400 रुपया होगा, इसको 875 में जोड़ेंगे 1275 होगा, और घटाने वाली रकमों में 582 रुपये 50 पैसे होंगे। इन तीनों को जोड़ करके फिर हम 1275 में से 582 को घटाएंगे, 692 रुपये 50 पैसे हमारा आंसर होगा। यहाँ पर है बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहाँ आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक 692 रुपये 50 पैसे, और इसको हम यहाँ पर आंसर मिला लेंगे। यहाँ पर है 692 रुपये 50 पैसे। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। दाताराम एंड सन्स की पासबुक में 31 दिसंबर 2015 को 96 रुपये की क्रेडिट बाकी थी। किताब कोई भी हो आपके पास, लेकिन आप अगर समझने का तरीका आपको अच्छा आता है तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सोल्व कर लेंगे। रोकड़ बही की बाकी इससे भिन्न थी। मिलान करने पर ज्ञात हुआ, क्या पता चलता है? 650 रुपये का चेक जो भगवान एंड कंपनी को दिया गया था अभी तक भुगतान के लिए उपस्थित नहीं हुआ, यानी ये हमारा फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बैलेंस किसका चल रहा है। पासबुक का डेबिट बाकी है, यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमारा पैसा बैंक में जमा नहीं है बल्कि हमने बैंक वालों से ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ले रखा है। इस केस में हमारा नुकसान हो रहा है, यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर ये पासबुक है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक को डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पासबुक का डेबिट बाकी का मतलब होता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 9,600 रुपये यहाँ लिखेंगे। इसमें हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे और लॉस को घटाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओवरड्राफ्ट के केस में कैश बुक का अपोजिट पासबुक में होता है। कैश बुक में हम लॉस को जोड़ते हैं, प्रॉफिट को घटाते हैं, और पासबुक के ओवरड्राफ्ट में हम प्रॉफिट को जोड़ते हैं और लॉस को घटाते हैं।
650 रुपये के चेक जो भगवान एंड कंपनी को दिया गया अभी तक भुगतान के लिए उपस्थित नहीं हुआ, ये हमारा फ़ायदा है, जिसको हम यहाँ लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 650 रुपये। इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट को हमें जोड़ना है। 4 चेक जो 800 रुपये के थे उगाही के लिए भेजे गए, अभी तक वसूल नहीं हुए। 5वां चेक 300 रुपये का था, ये तिरस्कृत हो गया, यानी दोनों ही नुकसान हो गए, दोनों ही घटेंगे। तो इसके लिए लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, अ चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर। 800 और 300 ये दोनों ही हमारे लिए लॉस हैं और इन दोनों को हम घटा देंगे, लेस करेंगे। एक आइटम यहाँ छूट गया था सेकंड पॉइंट पे, 260 रुपये का चेक जो कि रोकड़ बही के डेबिट में लिखा है, यानी ये चेक हमें कहीं से मिल गया और इसमें आगे की तारीख पड़ी यानी फ्यूचर की डेट पड़ी हुई है, परंतु ये भुगतान के लिए नहीं भेजा गया बैंक में, तो ये हमारे पास मतलब एक कागज़ का टुकड़ा जैसा पड़ा हुआ है। ये कागज़ का टुकड़ा रुपया तब बन सकता है जब हमारे बैंक में जाए, लेकिन ये बैंक में गया ही नहीं, तो हमारा ये लॉस हो गया। यानी चेक रिसीव बट नॉट सेंड फॉर कलेक्शन 260 रुपये का लॉस हुआ है, इसको हम लेस में इस्तेमाल करेंगे। बैंक के ग्राहक के आदेशानुसार, यानी बैंक वालों ने ग्राहक के आदेशानुसार 50 रुपये बीमा कंपनी को दे दिए, ये तो पेमेंट कर दिया बैंक वालों ने, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 50 रुपये का। इसके बाद बोला गया 600 रुपये का, भाई ये नुकसान हुआ तो हमने घटा दिया। 600 रुपये का एक देय बिल बैंक ने 10 रुपये रिबेट लेकर के अदा किया, परंतु रोकड़ बही में पूरी रकम क्रेडिट कर दी गई। अब पूरी रकम क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं थी, 10 रुपये के यहाँ फ़ायदा हो गया हमारा, क्योंकि बैंक वालों ने 10 रुपये हमारे जो है जिसको पेमेंट करना था उनके काट करके उनको 590 रुपये पेमेंट किया, 10 रुपये हमारे खाते में ही छोड़ दिए। तो ये जो रिबेट है ऑन पेमेंट बाय बैंक, ये हमारा फ़ायदा है, इसको हम ऐड कर देंगे। इस प्रकार से ऐड करने वाली रकम 2 है, 650 रुपये, 10 रुपये, 660 रुपये हम ऐड कर देंगे। 9600 में 10,260 आएगा। घटाने वाले आइटम्स यहाँ पे 4 हैं, इन चारों टोटल 1410 रुपये हो गया। 10,260 में से 1410 घटाएंगे, 8,850 रुपये आ जाएगा। आंसर यहाँ पर है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हमारा आंसर होगा 8,850 रुपये, यानी हमारा आंसर यहाँ पर है 8,850 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्न सूचना के आधार पर एक बैंक का समाधान विवरण बनाइए। बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है, पासबुक के अनुसार 31 दिसंबर 2015 को अधिविकर्ष, ये पासबुक के अनुसार, अधिविकर्ष का मतलब हुआ यही सेम, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस, उसी को ही ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जो काम हमने इसमें किया, हमने इसमें प्रॉफिट जोड़ा, लॉस घटाया, वही काम इसमें भी करेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे और लॉस को घटाएंगे। तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है 13,880 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 13,880 रुपये लास्ट वाले कॉलम में, और जोड़ेंगे हम क्या, प्रॉफिट वाले आइटमों को जोड़ेंगे और लॉस वाले आइटमों को घटाएंगे। सबसे पहला अमाउंट देखेंगे 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाली छमाही के अधिविकर्ष पर ब्याज 240 रुपये, जो अभी रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखा गया। इसका मतलब है 240 रुपये बैंक वालों ने हमारे डेबिट कर लिए हैं, तो हमारा नुकसान हो गया, ये हमारा नुकसान है, तो इसको हम घटा देंगे। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 240 रुपये। इसके बाद है उक्त अवधि के लिए बैंक चार्ज भी 60 रुपये का है, ये भी हमारा नुकसान हुआ। बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक 60 रुपये, ये भी हम लेस में ले जाएंगे। इसके बाद है चेक जो कि निर्गमित हुआ लेकिन भुनाए नहीं गए, यानी जिसको हमने चेक काट के दिया, जिन लोगों को, उन्होंने हमारे अकाउंट से पैसा नहीं निकाला, तो हमारा फायदा हो गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हमारा फायदा है, तो इसको हम ऐड करेंगे 2300 रुपये को। और इसके बाद है बैंक में जमा चेक परंतु 31 दिसंबर 2015 तक संग्रह नहीं किए गए 4,340 रुपये, ये भी हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड वाला केस है ये। 4,340 रुपये चेक भेजे गए लेकिन वसूल नहीं हुए। लास्ट में है 1,000 रुपये का प्राप्य बिल, जिसे नवंबर 2015 में बट्टे पर भुनाया गया था, लेकिन ये अनादृत हो गया, तो हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि अब हमें पैसे बैंक वालों को उल्टे देने पड़ेंगे। बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड 1,000 रुपये का लॉस।
अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जोड़ने वाली रकम सिर्फ 2300 रुपये है। 13,880 में 2300 रुपये जोड़ेंगे 16,180 होगा। और जोड़ने वाली जो रकम है ये है आपकी 1 2 3 4, इन चारों का टोटल 5,640 है। तो 16,180 में से 5,640 घटा देंगे तो 10,540 रुपये आएगा। और ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, तो ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आंसर के तौर पर लिखा जाएगा 10,540 रुपये। यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इजी वे में समझ लिया है। अब आप समझेंगे इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राजेश की पुस्तक में 31 दिसंबर 2015 को 5,000 रुपये का डेबिट शेष था। रोकड़ पुस्तक के मिलान करने से पता चला निम्न सूचनाएं क्या मिली हुई हैं। संग्रह के लिए 1,500 रुपये के चेक बैंक भेजे गए हैं, परंतु 1,000 के चेक ही पासबुक में क्रेडिट हुए। यहाँ 500 का नुकसान हो गया, क्योंकि हमने जमा किए 1,500 लेकिन जमा हुआ 1,000 रुपये, तो 500 का लॉस हो गया। तो यहाँ पर राकेश की पासबुक का डेबिट शेष है, यानी डेबिट शेष का मतलब ये वाला सवाल वही सेम टू सेम 14 नंबर जैसा डेबिट बाकी। प्रॉफिट को जोड़िए, लॉस को घटाइए। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 5,000 रुपये है। प्रॉफिट वाले आइटम्स को हम ऐड करेंगे, लॉस वाले को घटाएंगे। क्वेश्चन के मुताबिक संग्रह के लिए हमने 1,500 रुपये चेक भेजे थे, लेकिन 1,000 रुपये ही पासबुक में क्रेडिट हुए, 500 तो क्रेडिट नहीं हुए। तो जो 500 क्रेडिट नहीं हुए हमारा लॉस हो गया, उसको हम यहाँ लिखेंगे लेस में। चेक इज सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड 500 रुपये। इसके बाद है बैंक ने 70 रुपये ब्याज के 10 रुपये व्यय के लगाए, दोनों मिला के 80 रुपये का नुकसान हुआ। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक, दोनों मिला के 80 रुपये हो गए। इसको भी हम लेस करेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। 4,000 के चेक का निर्गमन हुआ, लेकिन उसमें से 1,220 रुपये के चेक का भुगतान 5 जनवरी 2016 को हुआ। इसका मतलब ये है कि बाकी पेमेंट तो इनका उसी समय निकल गया बैंक से, लेकिन 1,220 का चेक अगले महीने निकला है जनवरी में, तो 1,220 रुपये ही इस व्यापारी को फायदा होगा। तो यहाँ पर चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड या प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दोनों का मतलब एक ही है, 1,220 रुपये। प्रतिभूतियों का ब्याज 1,020 रुपये बैंक ने वसूल करके पासबुक में क्रेडिट कर दिया, ये तो फायदा कर दिया बैंक ने। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 1,020 रुपये व्यापारी के खाते में 1,020 रुपये ब्याज के वसूल करके बैंक ने उसके खाते में जमा कर दिया। इसके बाद है बैंक ने निर्देशानुसार, नहीं एक पॉइंट और है, 500 रुपये की एक चेक रोकड़ पुस्तक के डेबिट पक्ष में तो लिखी गई है, परंतु बैंक में नहीं भेजी गई। यानी हमारे पास चेक तो आया, लेकिन हमने इसको बैंक में भेजा नहीं कलेक्शन के लिए। तो ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि ये जब तक बैंक नहीं भेजा जाएगा तब तक ये महज कागज का टुकड़ा है। चेक नॉट सेंड फॉर कलेक्शन 500 रुपीज़ का, यहाँ पर 500 रुपये का ही लिखा हुआ है। बैंक ने निर्देशानुसार 1140 का एक बैंक ड्राफ्ट कलकत्ता के मैसर्स महेश ब्रदर्स को भेजा है, जिसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चेक हमने काट के किसी को दिया और उसका पेमेंट बैंक वालों ने उस बंदे को कर भी दिया। हमने आदेश दिया बैंक वालों को, तो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से 1140 का पेमेंट किसी महेश ब्रदर्स को दे दिया, लेकिन हमें मालूम नहीं था, इसलिए 1140 का नुकसान हो गया। तो बैंक ड्राफ्ट इशूड बाय बैंक 1140 का लॉस हो गया, इसको हम लेस करेंगे। तो इस प्रकार से जो जोड़ने वाले आइटम है प्रॉफिट वाले वो दो ही हैं, 2,240 रुपये है टोटल। 5,240 का 7,240 टोटल आ गया। तो 5,000 और 2,240 को टोटल करेंगे, 7,240 आएगा। इसमें से ये रकम घट जाएगी, 500, 580 और 1,140, कुल मिला के 2,220 रुपये घट जाएंगे। 7,240 में से अगर हम 2,220 रुपये घटाएंगे तो यहाँ पर 5,020 रुपये आएगा। हमारा क्वेश्चन चल रहा था ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो जवाब होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में, वो भी 5,020 रुपये। बहुत ही फास्टली आपने 16 क्वेश्चन धड़ल्ले से कर लिया है। अब आपके सामने सरप्राइज वाला एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आइए समझते हैं इसको भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं रोकड़ बही का बैंक खाना लिखा हुआ है, यानी बैंक बैलेंस है। ये बैंक का मतलब कैश बुक का बैंक वाला कॉलम है। बैंक में इतने रुपए हमारे यहाँ पर देख रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं और इतने डेबिट हो रहे हैं।
ये पासबुक है, पासबुक में इतने रुपए क्रेडिट साइड में है, इतने रुपए डेबिट साइड में है। अगर पासबुक की बात करें तो पासबुक और कैश बुक दोनों का अपोजिट होता है, यानी जो पैसे कैश बुक में आएंगे वो डेबिट होंगे, लेकिन जो पैसे पासबुक में आएंगे वो क्रेडिट होंगे। यानी बैंक और पासबुक का जो बैंक का जो पासबुक होता है और व्यापारी का जो कैश बुक होता है, दोनों में अपोजिट रिलेशन है। तो हमारे पास जो कैश बुक का बैलेंस है वो 1100 रुपये का है यहाँ पर। तो इसका मतलब है रोकड़ बही का ये डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो रोकड़ बही का ये डेबिट बैलेंस है, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 1100 रुपये। अब इसका रूल ये है कि भाई प्रॉफिट वाले आइटम को जोड़िए और लॉस वाले आइटम को घटाइए। तो अब हम सबसे पहले ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सा चेक ऐसा है जो काट करके हमने लोगों को दिया और उन लोगों ने यहाँ पर पासबुक में निकाला नहीं पैसा। जो पैसा यहाँ निकल गया यानी यहाँ और यहाँ मैच हो गया, उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन जो हमने चेक यहाँ काट काट के लोगों को दिए लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं निकाला हमारे अकाउंट से, व्यापारी के अकाउंट से, तो इसका मतलब उन्होंने भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया, तो ये हमारा फायदा हो जाएगा। अनिल को देखेंगे तो अनिल का 1000 है, तो यहाँ भी अनिल का 1000 है। मुकेश का 2000 है तो मुकेश का 2000 है। ड्राइंग के 1000 है तो ड्राइंग के 1000 है। सुधीर से 2000 है तो यहाँ सुधीर का नाम नहीं है, एक बंदा सुधीर पकड़ा गया। सुभाष से 700 है, सुभाष का नाम नहीं है, सुभाष पकड़ा गया। गणेश का 300, गणेश का यहाँ पे नहीं है नामो निशान, तो गणेश का भी नाम आ गया। यानी कि 3 चेक ऐसे हैं जो लोगों को काट के दिए गए लेकिन इन्होंने भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया। सुधीर, सुभाष और गणेश 2000, 700, 300। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट वाले आइटम को जोड़ते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट होगा 2000, 700, 300, कुल मिला के 3000 रुपये का यहाँ पर हमारा फ़ायदा हो गया है। इसके बाद हम अगला आइटम देखेंगे। यहाँ पर हमारा ये साइड कंप्लीट हो गया। अब हम पासबुक का क्रेडिट चेक करेंगे। तो पासबुक के क्रेडिट में जो चीज़ पासबुक के क्रेडिट में है वो कैश बुक के डेबिट में होना जरूरी है। अब सबसे पहले मिलान करते हैं, बाकी का देखेंगे। बाकी तो मैच ही हो रहा है। सोहन 1600 मैच हो गया। यहाँ पर देखेंगे सुरेश 250 तो सुरेश 250 मैच हो गया। पवन 1800 तो पवन 1800 मैच हो गया। ब्याज 100 यानी 100 रुपये, यहाँ ब्याज का पैसा हमारे अकाउंट में आया नहीं, यानी ये हमारा फ़ायदा हो गया। तो इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक यहाँ पर लिखेंगे या क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 100 रुपये यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये बैंक ने क्रेडिट किया है तो बैंक के लिए हमारा फ़ायदा हुआ 100 रुपये। ये साइड हो गया, ये साइड। अब डेबिट में चलते हैं। डेबिट में यहाँ देखेंगे कौन सी चीज़ डेबिट है परंतु क्रेडिट नहीं है। तो यहाँ देखेंगे सोहन मैच हो गया, सुरेश मैच हो गया, पवन मैच हो गया, लेकिन यहाँ पर ब्याज नहीं था, ब्याज हमने कर लिया। यहाँ राकेश, मोहन, रविंद्र, ये 3 लोगों ने हमें चेक दिया है लेकिन ये पैसा हमने बैंक में नहीं भेजा है जिसकी वजह से हमारे खाते में क्रेडिट नहीं हुआ। तो ये हमारा नुकसान है क्योंकि चेक आया तो है, ये तो दिखाई दे रहा है लेकिन बैंक में जमा नहीं है, तो ये हमारा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। बैंक में भेजा परंतु ये बैंक में कलेक्शन नहीं हुआ। इन तीनों को जोड़ लेंगे 750, 500, 1200, ये तीनों हमारा 2450 का लॉस हो गया। इसके बाद अब इस साइड में देखेंगे बैंक वालों ने क्या नुकसान किया है। यहाँ देखेंगे तो अनिल मैच हो गया था, मुकेश मैच हो गया था, आहरण मैच हो गया। बैंक चार्जेज यहाँ नहीं मैच हुआ, ये हमारा नुकसान हो गया। बैंक चार्जेज के नाम पे 100 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक 100 रुपीज़, हमारा लॉस है। इस प्रकार से हमारे पास 2 फायदा हुआ, 2 नुकसान हुआ। 3100 रुपये टोटल हमारे 3100 रुपये का फ़ायदा हुआ। इन दोनों को जोड़ के 4200 रुपये और इन दोनों को जोड़ने पे 2550। 4200 में से 2550 घटाएंगे 1650 रुपये बैलेंस एज पर पासबुक है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है बैलेंस एज पर कैश बुक से हमने लिया है और बैलेंस एज पर पासबुक में जाके मैच होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे इसका आंसर है पासबुक का शेष 1650 रुपये। तो इस प्रकार से आपने इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इन 2 भागों में ही बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया है। बहुत सारे बच्चों में ये प्रश्न भी है कि लॉकडाउन चल रहा है, क्या हमारे एग्ज़ाम होंगे कि नहीं। तो 100% आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम अवश्य होंगे। आप ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए क्योंकि
अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छी से अच्छी कंपटीशन में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपकी परसेंटेज, आपका नॉलेज, ये सब बेकार हो जाएगा। अकाउंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट यानी अकाउंट की जो लाइन है, स्ट्रीम है, यह एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेस तभी हो सकता है जब उसको अकाउंट के बारे में बहुत ही बेहतर नॉलेज हो। अगर नॉलेज नहीं होगा तो ध्यान रखिए आपका कुछ भी नहीं हो सकता है भाई। या तो मुआवजा वाला बंदा हो, 10, 50, 100 बीघे खेत हो, उसके पास अच्छी खासी ज़मीन जायदाद हो और उसका मुआवजा आ रहा हो, पढ़ने लिखने का मन नहीं है तो भाई मुआवजा ही बैठ के खा लेगा, लेकिन वह कब तक खाएगा? मान लेते हैं लाइफ तक खाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो वैसे बेकार हो जाएगी बिना मतलब के बैठे बैठे। इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए और अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने पेरेंट्स के लिए एक पिलर का काम करना चाहिए, उनके लाठी का सहारा यानी कि उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ही भविष्य में आगे बढ़ने की कामना करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं, आगे बढ़ने का जज्बा और जुनून होता है, वो ज़रूर फ्यूचर में कामयाब होते हैं। इसी के साथ ही इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से और वीडियो अंत तक देखा कीजिए। कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लास्ट में होती हैं, वो शायद आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह से इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक जरूर पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए।